हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताएंगे। धनतेरस का त्यौहार दिवाली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस की कथा और महत्व। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक से विचरण करने के लिए भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी, जो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत दिखाई दिया। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तब भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। तब किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर जाने लगे। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर किसान से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हुए हैं, वे ही दिए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है तथा पुरुष भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने न देना, नहीं तो तुम पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोग धनतेरस की पूजा शुरू कर दी। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं धनतेरस। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। जब सारे देवता राजा बलि से डरते थे, तब भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में करने को कहा। राजा बलि बहुत ही दानवीर राजा था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने हाथ में कलश लेकर संकल्प किया। तब भगवान वामन ने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। भगवान वामन की चाल को शुक्राचार्य समझ गए और शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका भी था, लेकिन राजा नहीं माने। तब शुक्राचार्य ने संकल्प के दौरान कमंडल में अपना छोटा सा रूप बनाकर छुप गए, जिसकी वजह से संकल्प के दौरान जल बाहर नहीं आया। लेकिन भगवान विष्णु समझ गए थे कि यह शुक्राचार्य की चाल है और उन्होंने कलश इस तरह पकड़ा कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई और वे दर्द से तिलमिलाकर बाहर आ गए। इस तरह राजा बलि से देवताओं की मुक्ति मिली और धन संपदा देवताओं से लूट ली गई थी, उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें वापस मिल गई। इस वजह से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय।